पकवान है, बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, तो हमें सब आप लोगों को खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि दुनियावी चीज़ों में इंसान अपने से नीचे की तरफ देखे, और दूसरी बात बतलाई थी कि दीनी बातों में इंसान अपने से ऊपर की तरफ देखे, और तीसरी बात बतलाई थी कि इंसान अपनी हकीकत को याद रखे तो खुदा का शुक्र अदा करना इंसान के लिए आसान है। तो देखिए, कारी यूसुफ साहब क़िबला, इनके फर्जंद ने, इनके बेटे ने इल्म हासिल किया। मुझे वो बात याद आ रही है कि जिस वक्त हाफिज साहब क़िबला अपने बेटे को लेकर के मेरे पास पहुंचे थे, तो कितनी छोटी थी। ये उस वक्त इतने छोटे थे कि जब छुट्टी हुई थी तो अकेले आने के लायक नहीं थे, जो घर पर अकेले आया। कुछ दूर तक तो मैं अपने साथ लेकर के आया था, और फिर वहां से मैंने किसी और शख्स को साथ किया था, तब ये घर पर आए थे। जबकि वो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की हुआ करती है, खेलने कूदने की हुआ करती है, लेकिन उनके बेटे ने अपनी उस उम्र को खेलने कूदने में नहीं गुजारा, खेलने कूदने में नहीं गुजारा, बल्कि उस उम्र को अल्लाह और रसूल के इल्म को हासिल करने में गुजारा, अल्लाह और रसूल के बताई हुई तालीम को, बताई हुई बातों को हासिल करने में गुजारा। और आज वो दिन हुआ कि मौलाना कासिम साहब, इन्होंने ये मौलाना भी बन गए, आलिम भी बन गए, फाजिल भी बन गए, और केरला में जाकर के इन्होंने इफ्ता भी कर दिया, तहकीक भी कर दी। अल्लाह ताला ने इन्हें सारी दौलतों से, इल्म की सारी दौलतों से नवाजा। उसके शुक्रिये में इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजा दिया। ये उसी का शुक्रिया है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों के शुक्रिये में अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा लिया, जहां पर हम और आप सब लोग जमा हुए। देखिए, यही है इल्म हासिल करना। ये लोहे के चने हुआ करते थे, इल्म हासिल करना लोहे के चने। अब आप जानते हो, लोहे के चने चबे नहीं जाते। लोहे के चनों को अगर आप चबेंगे तो दांत टूट जाएंगे, और अगर आपने लोहे के चनों को ऐसे ही निगल लिया तो आपका पेट फट जाएगा, आपका पेट फट जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो इल्म हासिल करना ये लोहे के चने चबाना है। तो क्या किया जाता है, और चबना है आपको, इल्म हासिल करना है, उनको घोला जाएगा, मुंह में घोला जाएगा। तो यही है इल्म हासिल करना कि बचपन की उम्र में गए, छोटे से थे, और एक मुद्दत हो गई इल्म हासिल करते करते। इसी को मैंने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आलिमों की कद्र करो, उलमा की कद्र करो, उनकी इज्जत करो। देखिए, एक बात मैं बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा ही डरते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान इल्म वाला नहीं,
जो इंसान ये नहीं जान रहा है कि ये चीज, कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, उसके दिल में क्या क्या पैदा होगा, वो क्या डरेगा। हम आम इंसानों को देखते हैं, आम इंसानों को हम देखते हैं अक्सर बेशतर कि ना हलाल की तमीज करते ना हराम की तमीज करते, बस मिल जाए जैसा हो मिल जाए, ना हलाल ना हराम। और जो जानेगा वही डरेगा खुदा से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, फरमान का गलत नहीं हो सकता कि बेशक अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से उलमा ही है, और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं वो आलिम ही नहीं। आलिम रब्बानी वही है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, उसी को सही मानों में आलिम कहा जाता है। तो अब जो इंसान ना जानने वाला है उसे तहरीर मालूम नहीं, नमाज का हकाम मालूम नहीं, अपने से बड़ों का अदब मालूम नहीं, माँ बाप का अदब क्या होता है मालूम नहीं, हलाल हराम मालूम नहीं, तो उसके दिल में खौफ खुदा कैसे पैदा है, कैसे पैदा है। और फिर इंसान ये कहे कि आलिम के दिल में खौफ नहीं, आलिम के दिल में खौफ नहीं, और हम इस बात को कहते हैं जिस आलिम के दिल में खौफ नहीं वो आलिम नहीं, वो आलिम ही नहीं। आलिम वही होता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जो हर चीज का हलाल और हराम का ख्याल रखता है, वही आलिम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक में इसी की तरफ इसी को बयान फरमा दिया कि बेशक अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से फरमाई है। और फिर दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमा रहा है कि जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ऐसी बात है। और एक बात और सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस इल्म को सीखने का हुक्म दिया है, जो इल्म सीखना हम और आप पर फर्ज है, वो यही दीन का इल्म है, दीन इस्लाम। इसी इल्म को सीखना फर्ज है। बाकी उलूम हमारे लिए अपनी जरूरियात के मुताबिक जैसी हमें जरूरत पड़ती रही उसको हम सीखते रहे, लेकिन इस्लामी तालीम हासिल करना, इस्लामी अहकाम हासिल करना कि हम पर रोजे फर्ज है, हम पर ज़कात फर्ज है, हम पर हज फर्ज है, हम पर नमाज फर्ज है, इन सारी चीजों के बारे में जानना हमारा आपके लिए जरूरी है। हर इंसान का आलिम बनना तो जरूरी नहीं, पूरा आलिम बनना जरूरी नहीं, बल्कि इतने अहकाम जो इंसान की जरूरियात की जिंदगी है, जो उसकी जिंदगी से मुताल्लिक है, जिनका सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, उतना इल्म हासिल करना हर इंसान के लिए जरूरी है। अकायद है, तौहीद के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, रोजों के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, इन मसाइल का सीखना हमारा जरूरी है। तो बहरहाल आलिमों की आप लोग कदर कीजिए, आलिमों की इज्जत करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो जिसने किसी आलिम की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, जो किसी आलिम के पास बैठा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में मेरे साथ बिठाएगा। कितनी बड़ी फजीलत कि किसी आलिम से मुसाफा करना, मुझसे मुसाफा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो गोया के आलिम से मुसाफा करना ये नबी से मुसाफा करना है, आलिम को देखना ये नबी को देखना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है, और आलिम के साथ बैठना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना है। आप फरमाते हैं कि आज तुम आलिम के साथ रहोगे, आज तुम आलिम की सोहबत में रहोगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको मेरे साथ जन्नत में
करो, आलिम की इज्जत किया करो। बहरहाल हम और आपके लिए ये सारी चीजें देखना पड़ेगी और जानना पड़ेगी। इन चीजों को आप इन चीजों का ख्याल रखा करें। नहीं कोई आलिम हो तो आप उसको कद्र की नियत से देखें, आप उसको इज्जत की नियत से देखें। आज जब किसी आलिम को आप इज्जत की नियत से देखेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी इज्जत से बिठाएगा, आपकी भी क़यामत में आपकी इज्जत होगी। बहरहाल मैंने आपके सामने इतनी बातें रखी, इन बातों के कहने में मेरी कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए और हम और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।